चुनाव अपने अंतिम चरण में है। 1 जून को आखिरी मतदान होना है 7वें चरण में। हम लोग चंदौली लोकसभा के दानगंज बाजार में हैं। हमारे साथ अपराजिता सोनकर जी हैं। ये पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं और लगातार इस गर्मी में प्रचार कर रही हैं पार्टी के लिए। उनसे जानते हैं कि परिस्थितियाँ किस तरह से दुरू हैं। स्वागत है आपका। मैम, ये बताइए कि जैसे आप लोग प्रचार कर रहे हो, इतनी धूप है, किस तरह की परिस्थितियाँ हैं और मतदाताओं का रुझान किस तरह का रहा है? मतदाताओं का रुझान सिर्फ एक ही शब्द कहते हैं, मोदी योगी, मोदी योगी। हम लोग जब जनसंपर्क में जाते हैं तो उनको हम लोग जब पर्ची देते हैं अपना प्रचार सामग्री, तो वो कहते हैं, हमने पूछते हैं कि वोट देवे क्या, तो कहेंगे कमल के फूल के दीदी हमें राशन देते हूँ, हमें गैस दिलन, हमें चूल्हा दिलन, हमें बात शौचालय दिलन। मुद्दा गौड़ होके योगी मोदी में सिमट गया। जी बिल्कुल, एक साथ बस योगी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश की जनता एकजुट होके कमल के फूल पे वोट देने वाली है। जिस तरह से राहुल जी, अखिलेश जी हमलावर हैं, आज बनारस में उनकी रैली रही है, जिस तरह से उन्होंने हमला बोला है कि नहीं ये लोग सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, 400 पार का जो नारा है वो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ है। 2017 में भी इनका गठबंधन हम लोगों ने देखा है कि बनारस से एक भी सीट जीतना उनके लिए मुश्किल पड़ गया, एक भी सीट उनके खाते में नहीं गई। और वो तो इतने ज़्यादा गठबंधन करके और पूरे जगह घूम घूम के कह रहे हैं कि वो सरकार बना रहे हैं। मोदी जी के नाम पे पूरी जनता एकजुट होके उनको वोट कर रही है और 400 का पार का नारा 4 जून को 400 पार है। जी बिल्कुल बिल्कुल 400 पार है। जी बिल्कुल, 4 जून को 400 पार हो जाएगा। और पप्पू जी क्या कहेंगे और अब अखिलेश शहजादे क्या कहेंगे? मोदी शहजादे और पप्पू हो गए। हाँ। 400 पार दिख रहा है जी आपको? जी 400 पार। कैसे 400 पार हो रहा है? 400 पार हम लोग ऐसे भी देख रहे हैं। अगले बार 17 में जब 14 में लड़े थे ये तो हम लोग आगे बढ़े थे, फिर 19 में लड़े तो दोनों मिल के लड़े थे, सपा बसपा। इस बार सपा बसपा अलग है तो हम लोग लग रहा है समीकरण है 400 पार का समीकरण दिख रहा है आपको? जी लोग देख रहे हैं योगी और मोदी जी का करिश्मा काम करेगा। करिश्मा काम करेगा, काम करेगा, करिश्मा काम करेगा। देखिए जो गौ उनका कसी विकास कार्य के काम योगी जी करेगा। गौ कसी को जो रोक लगाए हैं, इससे सारे हिंदू एकजुट हैं। अरे किसानों को बड़ा नुकसान है, तमाम कुछ विपक्ष नुकसान नहीं है, किसान भी एकदम खुश हैं। गौ कसी का जो रोक लगाए हैं, हिंदू एकजुट हो चुके हैं। राम मंदिर के लेके पूरे भारत में राम मंदिर का लहर है। सनातन धर्म बहुत आगे जा रहा है। आज राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, मंदिर में कभी दर्शन करने के लिए नहीं जाते थे, अब वो लोग भी मंदिर में जाने का शुरू कर दिए। विपक्ष का कहना है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, बावजूद इसके आप लोग कह रहे हैं 400 पार है। यूपी की जनता विकास के मुद्दे पर वोट दे रही है, सनातन के नाम पे वोट दे रही है। ये विपक्षियों के गुमराह करने का एक तरीका है। सिर्फ गुमराह करने का तरीका है। गुमराह किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा नहीं कि विपक्षी गुमराह कर रहे हैं? नहीं, विपक्षी गुमराह कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कोई गुमराह नहीं कोई कर रहा है। 400 पार हकीकत है। जी बिल्कुल, 4 जून 400 पार हकीकत है या फसाना है, ये 4 जून को साबित होगा। मोदी जी का जो नारा है 400 पार का, वह कितना प्रासंगिक होता है यह 4 जून की शाम को ही पता चलेगा। प्रखर पूर्वांचल के राजीव पांडे के साथ अरुण